अपनी समर्थता का प्रमाण देकर के परमात्मा सशरीर सतलोक चले गए थे मगहर स्थान से। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिला के साथ में गोरखपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर एक मगहर नगर है। मगहर नगर छोटा सा कस्बा टाइप है। वहाँ से परमात्मा सशरीर सतलोक गए थे और कई हजारों की संख्या में वहाँ दर्शक विद्यमान थे, उपस्थित थे और सशरीर परमात्मा आए थे। एक बालक का रूप धारण किया था। तो ये लीलाएं हैं उस परमेश्वर की। परमात्मा ऐसी ही लीलाएं किया करता है, तभी उसको भगवान कहते हैं, प्रभु कहते हैं, स्वामी कहते हैं, मालिक कहते हैं और परमेश्वर कहते हैं। लेकिन कुछ एक अज्ञानियों ने, अज्ञानी ऋषियों महर्षियों ने, गुरुओं ने ये थ्योरी सेट कर दी कि भगवान ये जो लीलाएं हैं झूठी हैं। ऐसे भगवान बगैर किसी माता के कोई गर्भ से कोई नहीं बाहर आ सकता, कोई जन्म नहीं, ऐसे स्वयं नहीं प्रकट हो सकता। तो बहुत सा समाज इस बात पर आधारित हो चुका है कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि श्री राम माता से उत्पन्न हुए, श्री कृष्ण माँ से उत्पन्न हुए। जितने भी हम जिनको भगवान की संज्ञा में गिनते हैं सभी माँ से उत्पन्न हुए। इसलिए हमने ये भी सत्य मान लिया कि माँ के बिना उत्पन्न कोई नहीं हो सकता। लेकिन भगवान कैसे किसे कहेंगे? परमात्मा उसी को कहा जाता है जो एक जनसाधारण की क्रियाओं से अलग क्रियाएं करे, उसकी स्थिति भी कुछ अलग ही हो। और हमारे जैसा घसियारा हो तो फिर भगवान कैसे कहेंगे उनको? वो परमात्मा 120 वर्ष बनारस में रहे कलयुग में। उसके बाद सशरीर सतलोक चले गए थे। सन 1518 में सशरीर चले गए थे और सन 1727 में 209 वर्ष के बाद यहाँ छुडानी गांव के अंदर सन 1727 में, संवत 1784 में सशरीर यहाँ प्रकट हुए थे। फाल्गुन की द्वादशी, फाल्गुन उतरते की फाल्गुन सुदी द्वादशी को परमात्मा सहशरीर आए थे। उस समय अपनी प्यारी आत्मा 10 वर्षीय बालक गरीबदास जी महाराज को उन्होंने बोध कराया था, तत्व ज्ञान दिया था, उपदेश दिया था, नाम दिया था। और फिर यहां से सतलोक लेकर गए थे। उनकी आत्मा, उनके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है स्थूल शरीर के ऊपर, और सूक्ष्म शरीर के अंदर प्राणी जब तक ये दूसरे शरीर में प्रवेश नहीं होता किसी अन्य प्राणी के में, तब तक इसकी स्थिति इस मनुष्य जैसी ही रहती है। मानव सदृश शरीर होता है, लेकिन ये आकार में ये सूक्ष्म शरीर होता है। इसका आकार घट बढ़ता रहता है स्थान अनुसार। ये चाहे छोटा भी कर सकता है, बड़ा भी हो सकता है उसमें। तो उस सूक्ष्म शरीर को लेकर के परमात्मा उस आत्मा को सतलोक लेकर गए। सूक्ष्म शरीर में आत्मा 21 ब्रह्मांड तक, 7 संग ब्रह्मांड तक सूक्ष्म शरीर में रहती है। उसके बाद भंवर गुफा में जाकर के सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाता है, छोड़ दिया जाता है, और उसे आगे केवल हंस रूप, वहाँ जो आत्मा का स्वरूप है, हंस रूप है, वो भी मनुष्य जैसा ही है, नराकार है। लेकिन उसका प्रकाश में बहुत तेजों में शरीर है, जिसके उस तेजों में शरीर के ऊपर ये 4-5 आवरण काल ने डाल रखे हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण, महाकारण, कैवल्य, ये 5 कवर डाल के उस तेज को इसने छुपा रखा है, ये बाहर नहीं दिखता। वहां जाकर के केवल एक शरीर, तेजों में शरीर रह जाता है, और मनुष्य जैसा ही शरीर है वहां आत्माओं का। परमात्मा भी हमारे ही उनिहार है, हमारे ही स्वरूप है। तो वहां उस आत्मा को
सतलोक लेकर गए थे, वहां से पूरी सतिथि समझाई थी। अब मैं आपको गरीबदास साहिब जी को कैसे परमात्मा मिले बहुत अच्छी तरह डिटेल से बताऊंगा। उसके बाद आंखों देखा हाल गरीबदास साहिब ने अपने अमृतवाणी में वर्णन किया, लिपिबद्ध करवाया, जो आज आपके समक्ष प्रचार किया जाता है, उसके माध्यम से आपको समझाया जाता है। संत गरीबदास जी, इनका मूल गांव जो है करौथा था, जहां अपना आश्रम है, जो अब वर्तमान में वो जहां अपना करौथा आश्रम है, वहां उनका मूल गांव था। और छुडानी में गरीबदास जी के नानका था। गरीबदास जी महाराज के मामा जी नहीं थे, नाना जी की जमीन बहुत थी, वो किसान परिवार में जन्मे थे। उनके जमीन 2500 बीघा अर्थात 1375 एकड़ जमीन अकेले उनके नाना जी श्री शिवदयाल जी के थी। और शिवदयाल जी के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए शिवदयाल जी ने अपने दामाद श्री बलराम जी करौथा निवासी को वहां पर घर जमाई रख लिया था। गरीबदास जी का जन्म वहां छुडानी गांव में 12 वर्ष शादी के उपरांत हुआ था। वहां जाने के बाद 12 वर्ष के बाद गरीबदास जी का जन्म हुआ था। जब गरीबदास जी 10 वर्ष के हुए, उसमें अपने नाना जी, यानी अपनी ही कहो, क्योंकि नाना जी ने तो अपने दामाद को और देवते को सब संपत्ति समर्पित कर दी थी, तो अपनी गौओं को चराने के लिए खेतों में जाते थे। 1375 एकड़ जमीन थी और उसमें सिंचाई का कोई साधन नहीं था। वर्षा होगी तो कुछ बाजरा ज्वार बो लिया करते थे, मक्का वगैरह, बाकी शेष चने वगैरह हो जाते थे, सरसों हो जाती थी थोड़ी बहुत। बाकी शेष जो स्थान था, खेत थे, वो खाली रहते थे। उसमें गौएं चराने का कार्य करते थे, उसको चरागाह बना लिया करते थे। ऐसे ही छुडानी से सीमा लगती है कबलाना गांव की। कबलाना गांव की तरफ एक कच्चा रास्ता जाता था, अब तो पक्का हो गया, वर्तमान में सड़क बन चुकी है। उस कच्चे रास्ते पर सीमा के साथ में गरीबदास जी की यानी अपनी जमीन थी। तो वहाँ वो 10 वर्ष के बालक और साथ में अन्य पाली दूसरे गवाले भी उन्हीं के खेतों में अपनी गौओं को ले जाते थे। और कुछ पाली किराए के होते थे गरीबदास जी के, मतलब नाना जी के यहाँ। तो ऐसे 10-5 वो गवाले, 150-200 गायें वहाँ खेतों में ले जाकर वो उस दिन भी चरा रहे थे। यही फाल्गुन द्वादशी का दिन, जो कि अब 8 मार्च को रविवार को आ रहा है, उस दिन गरीबदास जी वहाँ और साथ अन्य जो पाली थे बड़े बड़े उम्र के, वो भी सभी वहाँ अपने गौओं को चरा रहे थे। और दोपहर के जैसे 10-11 बजे इस समय से अपना बच्चों ने खाना खुना था वो खा लिया था। उसी समय परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष अविनाशी प्रभु, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 परमात्माओं का वर्णन किया है, प्रभुओं का, क्षर पुरुष अक्षर पुरुष। लेकिन उनसे भी अन्य उत्तम पुरुष तो इन दोनों से भी अन्य है, वो तीसरा है। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी ईश्वर है।
वो वास्तव में अविनाशी है। तो वो अविनाशी परमात्मा वहां आकर के प्रकट हुए एक जिंदा महात्मा के स्वरूप में। जिंदा महात्मा होते हैं जो काला सा वस्त्र पहनते हैं, थोड़ी सी दाढ़ी रखते हैं, सिर के ऊपर एक टोपा बनाते, टोपा लंबे से ऊपर ऐसे ऊंचे चोटे वाला, उस टोपे को पहनते हैं और केवल एक अंडरवियर यानी कच्छा घुटनों तक का होता है, और ओवरकोट जो होता है वो और नीचे पैरों की पिंडलियों तक ऐसा एक ही कपड़े का बना हुआ पहनते। ऐसी वेशभूषा वाले को मुसलमान समुदाय के लोग जिंदा महात्मा कहते हैं। परमात्मा उसी जिंदा महात्मा के नाम के स्वरूप में प्रकट होते हैं।